ईरान जंग से हिल गया है ट्रंप का दिमाग। अमेरिकी सांसद का चौंकाने वाला खुलासा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के काबिल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप पर हुआ सवाल तो भड़क उठे अमेरिका के रक्षा मंत्री। अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की बात करने लगे हैं ट्रंप। ईरान के साथ जंग अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत भारी पड़ गई है। ट्रंप इस जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं और अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या दबाव में ट्रंप उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं। ट्रंप को लेकर अब अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं और इस बार सवाल किए हैं अमेरिकी सांसद ने। अमेरिका के हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की बैठक में सैन डिएगो की डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब्स ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर सवाल कर दिया। पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के लिए मानसिक रूप से स्थिर है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी ईरान जंग के वक्त सामने आई थी कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी सेना की तरफ से इसके खतरनाक परिणाम ट्रंप को बताए गए। ये कहे कि ट्रंप के आदेश को अमेरिकी सेना ने अनसुना कर दिया था और अब अमेरिकी सांसद ने ही रक्षा मंत्री से सवाल कर दिया है। इशारों इशारों में ट्रंप को मानसिक रूप से बीमार कह दिया। जैकब्स ने कहा कि ट्रंप पिछले 1.5 साल से राष्ट्रपति हैं। उनके कई ट्वीट बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है, खासतौर पर उस एआई जनरेटेड मीम के बाद जिसमें उन्होंने खुद को ईसा मसीह के रूप में दिखाया था। जैकब्स का सवाल अपनी जगह है, लेकिन यह सवाल अब जरूर पूछा जा रहा है कि अगर ट्रंप मानसिक रूप से परेशान है तो इसका कारण क्या है। और जवाब भी साफ है, ईरान जंग ने ट्रंप को परेशान कर दिया है। वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान ट्रंप को निकलने का मौका ही नहीं दे रहा। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल की कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। तो अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो जितनी कोशिश करते हैं कि जंग से कैसे भी निकला जाए, ईरान के साथ कोई समझौता कर लिया जाए और जंग से पूरी तरह से बाहर निकला जाए। जो सीजफायर अभी चल रहा है उसे युद्ध बंदी में बदला जाए, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आ रहा जिसे ट्रंप अपनी जीत बता सके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बातचीत का जो प्रस्ताव ईरान भेजा जा रहा है, ईरान उस पर चर्चा को भी तैयार नहीं है। उसका कहना है कि बातचीत तो वो अपनी ही शर्तों पर करेगा और ट्रंप अब इसके लिए भी तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। बस ट्रंप की तरफ से एक शर्त रखी गई है कि ईरानी प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम पर बात जरूर होनी चाहिए। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। उसने ये प्रस्ताव जरूर दिया है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंपने को तैयार है, लेकिन उसे अमेरिका को नहीं देगा। लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं है। वो धमकी दे रहे हैं कि किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। अब ये तूफान कहां आने वाला है ये ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि दुनिया जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जानती है जल्दी ही उसका नाम बदल सकता है और इसका नया नाम होगा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, यानी इस पर ट्रंप परिवार का कब्जा हो सकता है। अमेरिका की सेना ईरान से इसे छीनकर ट्रंप के परिवार को सौंप सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा इसे लेकर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट भी साझा किया। इस पोस्ट में एक नक्शा भी दिखाया गया है जिसमें इस प्रमुख समुद्री चेक पॉइंट को नए नाम के साथ लेबल किया गया है, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ट्रंप की ये पोस्ट उन पिछली टिप्पणियों का ही हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका बहुत पैसा कमा सकता है। यानी एक तरफ पूरी दुनिया इसलिए परेशान है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते क्रूड की कीमत $130 प्रति बैरल पहुंच गई है, जो जंग शुरू होने से पहले $60 प्रति बैरल थी। वहीं ट्रंप को अपने परिवार की कमाई दिखाई दे रही है, ना कि पूरी दुनिया की चिंता। और यही कारण है कि अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक है। इसके अलावा भी ट्रंप कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिन्हें लेकर अमेरिका में उन पर सवाल उठते रहे हैं। आपको याद होगा एक बार उन्होंने ईरान पर अपशब्दों की बौछार कर दी थी, जिसे लेकर अमेरिका में उनके खिलाफ महाभियोग तक लाने की बातें होने लगी थी। ऐसे में जब अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी की सांसद सारा जैकब्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए तो रक्षा मंत्री का चेहरा देखने लायक था। वो सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए।
जैकब्स का सीधा सवाल था कि क्या ट्रंप कमांडर इन चीफ के पद के लिए मानसिक रूप से स्थिर हैं? और सवाल सुनते ही अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ भड़क उठे। उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का अपमान बताया। हेगसेथ ने जवाब नहीं बल्कि उल्टा जैकब से सवाल ही कर दिया और पूछा कि क्या उन्होंने यही चिंता पिछले 4 सालों में जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान भी जताई थी। लेकिन डेमोक्रेट सांसद पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया कि इस वक्त बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है, और अगर होते तब उनसे भी सवाल किया जाता, लेकिन इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है। ट्रंप पिछले 1.5 साल से इस पद पर हैं, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में उन्हीं से जुड़े सवाल उठना स्वाभाविक है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस हो गई। जैकब्स ने ट्रंप के कई पुराने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को सामने रखना शुरू कर दिया। खासतौर पर उन्होंने एक एआई जनरेटेड तस्वीर को लेकर सवाल किए जिसमें ट्रंप को ईसा मसीह के रूप में दिखाया गया था। यह तस्वीर खुद ट्रंप ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप के उस बयान को भी उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। जैकब्स ने सवाल उठाया कि इस तरह के बयानों को वो अपने मतदाताओं के सामने कैसे सही ठहराएं। जो सवाल ट्रंप से अमेरिका में ही किए गए वो पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन ट्रंप उनके जवाब नहीं दे पा रहे। जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या ट्रंप अमेरिका के कमांडर इन चीफ बनने लायक हैं? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान जंग एक ऐसे भंवर के रूप में खड़ी हो गई है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ट्रंप की तरफ से ही यह कहा जा रहा था कि वो 1 या 2 दिन में जंग खत्म कर देंगे। अमेरिका की सेना के सामने ईरान टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन 40 दिन तक चली जंग के बावजूद ईरान को झुकाने में ट्रंप कामयाब नहीं हो पाए। इस दौरान उनके बयान और उनके पोस्ट अमेरिका की ही किरकिरी कराते रहे। अपने ही बयानों से बार बार पलटने के चलते भी ट्रंप अमेरिकियों के ही निशाने पर आ गए। और अब जिस तरह से ट्रंप प्रशासन से विपक्षी सांसद ने सवाल किए हैं उसके बाद यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रंप की मानसिक स्थिति अगर ठीक होती तो वो ईरान की सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने जैसी बातें नहीं करते, क्योंकि इसे सीधे सीधे परमाणु जंग की धमकी मानी जा रही है, और वो भी ऐसे देश के खिलाफ जिसके पास परमाणु बम है ही नहीं। आमतौर पर कहा यह जाता है कि कोई भी देश परमाणु बम का इस्तेमाल तभी करेगा जब वो जंग हारने की स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसे में क्या अमेरिकी सेना ईरान के सामने घुटने टेकने को तैयार हो गई थी? और अगर अब डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर परमाणु बम से हमले की धमकी ही यह बता रही है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका हार गया था, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक तरफा अंदाज में 14 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया और फिर इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, और अब एक बार फिर से वो जंग की बातें करने लगे हैं, जिसके चलते ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप का दिमाग ठिकाने पर है, यानी ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरह घिर गए हैं। अब आगे देखना यह होगा कि ईरान जंग पर वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगे आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।